क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन में सबसे ज्यादा आगे वही लोग बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा छोड़ना जानते हैं। जो लोग रिश्ते, उम्मीदें, अपमान और मैं सही हूँ ये वाला अहंकार छोड़ देते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो नहीं छोड़ पाते वह वहीं रुक जाते हैं। दोस्तों, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन हम एक काम करना नहीं चाहते, छोड़ना। आज का विषय कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है। आज हम उस सत्य की बात करेंगे जिसे समझ लिया तो जीवन हल्का हो जाएगा, और नहीं समझा तो जीवन बोझ बन जाएगा। आज हम बात करेंगे अटैचमेंट के दुख की, कि क्यों जो चिपक जाता है वही टूटता है, और क्यों जो छोड़ देता है वही आगे बढ़ता है। जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी, हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, पकड़ कर रखो तभी तुम्हारा होगा। रिश्ते पकड़ कर रखो, लोग पकड़ कर रखो, सम्मान पकड़ कर रखो, अपेक्षाएं पकड़ कर रखो। लेकिन जीवन का सत्य बिल्कुल उल्टा है। जीवन कहता है जो पकड़ोगे वही दुख देगा, क्योंकि जो भी अस्थाई है उसे स्थायी समझ लेना, यही अटैचमेंट है। अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट का मतलब प्रेम नहीं होता। अटैचमेंट का मतलब है मेरे बिना तू कुछ नहीं और तेरे बिना मैं कुछ नहीं। जब आप किसी इंसान से कहते हैं तू बदल नहीं सकता, तू मुझे छोड़ नहीं सकता, तुझे मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना ही पड़ेगा, वहीं से दुख शुरू होता है। दुख तब नहीं होता जब कोई चला जाता है, दुख तब होता है जब कोई हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। हम कहते हैं मैंने उसके लिए इतना किया फिर भी उसने ऐसा किया। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने किया इसलिए कि करना सही था, या इसलिए कि बदले में कुछ चाहिए था? अगर बदले में कुछ चाहिए था तो वह प्रेम नहीं, सौदा था। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम कहते हैं तू ऐसे ही क्यों बदल गया, पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग बदलते नहीं, हमारी अपेक्षाएं बदल जाती हैं, और जब अपेक्षा टूटती है तो हम कहते हैं कि उसने धोखा दे दिया। असल में हमने जीवन से धोखा खाया, क्योंकि हमने जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहा। अटैचमेंट हमेशा डर से पैदा होती है। डर किस बात का? अकेले हो जाने का डर, सम्मान खोने का डर, नियंत्रण खोने का डर, महत्व खोने का डर। हम इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर ये चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है, पेड़ अपने पत्ते छोड़ते हैं तभी नए पत्ते आते हैं। अगर पेड़ कहे मैं नहीं छोड़ूंगा तो वह सड़ जाएगा, क्योंकि जो छोड़ नहीं पाते वही दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता वह हर बात को दिल पर ले लेता है, वह हर शब्द से आहत होता है, वह हर परिस्थिति को व्यक्तिगत बना लेता है, क्योंकि उसका मन कहता है ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जीवन कहता है ये तेरे साथ नहीं हुआ, ये बस हुआ है। एक आदमी था, उसके हाथ में रेत थी। जितनी जोर से वह मुट्ठी बंद करता उतनी ही रेत उसकी अंगुलियों से गिरती जाती। वह परेशान हो गया। एक साधु ने कहा हाथ खोल कर देख। उसने हाथ खोला, रेत शांति से टिक गई। साधु बोले जीवन भी ऐसा ही है, जितना कसोगे उतना ही खोओगे। अटैचमेंट क्यों हमें आगे बढ़ने नहीं देता? क्योंकि अटैचमेंट हमें अतीत में बांध देता है। हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि कोई पुरानी बात मन में अटकी है, कोई इंसान मन में बैठा है, कोई अपमान दिल में जिंदा है। हम शरीर से आज में होते हैं लेकिन मन से 5 साल पहले। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं जो फल की इच्छा छोड़ देता है वही कर्मयोगी है। मतलब कर्म करो लेकिन पकड़ो मत। पानी में कमल की तरह रहो। अगर आप दुखी हैं तो कोई ना कोई चीज आपने जरूरत से ज्यादा पकड़ रखी है। और याद रखना, जो छोड़ देता है वह हारता नहीं, वह हल्का होता है। लेकिन सवाल उठता है अगर छोड़ना ही समाधान है तो हम किसे छोड़ें? क्या लोगों को, क्या अपेक्षाओं को, क्या अपने ईगो को? और सबसे बड़ा सवाल, अगर छोड़ देंगे तो क्या हम कमजोर हो जाएंगे? लेकिन अब असली सवाल ये है कि आखिर छोड़ें क्या? क्योंकि अगर ये साफ नहीं हुआ तो हम छोड़ने के नाम पर गलत चीज छोड़ देंगे और जरूरी चीज पकड़ लेंगे। एक ऐसा उदाहरण जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और जिसने अर्जुन ही नहीं पूरे मानव इतिहास की दिशा बदल दी। जब हम कहते हैं लोगों को छोड़ दो तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं क्या इसका मतलब रिश्ते तोड़ देना है? क्या इसका मतलब अकेले हो जाना है? नहीं, लोगों को छोड़ने का मतलब लोगों से नफरत करना नहीं है। लोगों को छोड़ने का मतलब है उन्हें वैसा होने देना जैसे वे हैं। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि लोग बुरे हैं, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं लोग हमारी कल्पना जैसे बन जाएं। लोग नहीं बदलते, भूमिकाएं बदलती हैं। एक माँ कहती है मेरा बेटा पहले बहुत अच्छा था। एक पत्नी कहती है मेरे पति पहले ऐसे नहीं थे। एक दोस्त कहता तू पहले ऐसा नहीं था। लेकिन सच्चाई ये है
इंसान वही रहता है, बस उसकी भूमिका बदल जाती है और हम पुरानी भूमिका को पकड़कर नई भूमिका से लड़ने लगते हैं। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। अगर अटैचमेंट जहर है तो एक्सपेक्टेशन उसमें मिली हुई शहद है। मीठी लगती हैं लेकिन मार देती हैं। हम कहते हैं इतनी सी उम्मीद ही तो है, लेकिन वही छोटी सी उम्मीद धीरे धीरे हमारी शांति खा जाती है। एक्सपेक्टेशन कैसे बनती हैं? जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और मन के किसी कोने में सोचते हैं वो भी मेरे लिए ऐसा करेगा, यहीं से एक्सपेक्टेशन जन्म लेती हैं। और ध्यान रखना, जहाँ एक्सपेक्टेशन है वहाँ फ्रीडम नहीं, ना आपके लिए ना दूसरे के लिए। जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो हम कहते हैं मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपने गलत किया या नहीं, सवाल ये है कि आपने बिना शर्त किया या शर्त छुपी हुई थी। अब आते हैं सबसे भारी चीज पर, अहंकार। अहंकार जोर से नहीं बोलता, अहंकार धीरे धीरे भीतर बैठ जाता है। वह कहता है मैं सही हूं, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और यही ईगो हमें छोड़ने नहीं देता। अटैचमेंट कहती है ये मेरा है, अहंकार कहता है मैं इससे ऊपर हूँ। दोनों मिलकर इंसान को पत्थर बना देते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं मैं माफ तो कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता, क्योंकि अहंकार छोड़ने नहीं देता। अहंकार छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं अगर अहंकार छोड़ दिया तो लोग मुझे हल्के मिलेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। अहंकार छोड़ने वाला सबसे मजबूत होता है, क्योंकि अब कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। अब आता है सबसे गहरा उदाहरण, कृष्ण और अर्जुन। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़ा है, सामने उसके अपने लोग हैं, गुरु भाई रिश्तेदार। अर्जुन का हाथ कांप रहा है, धनुष गिरने वाला है। वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अर्जुन फंसा हुआ है रिश्तों में, मोह में, अपने मैं में। अर्जुन सोच रहा है ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। लेकिन कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते सब छोड़कर भाग चलो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू युद्ध छोड़ने की बात नहीं कर रहा, तू अटैचमेंट छोड़ने से डर रहा है। कृष्ण कहते हैं कर्म कर फल छोड़, मतलब कर्म तेरा धर्म है, परिणाम तेरा नहीं। जब तक अर्जुन फल से जुड़ा रहेगा वह दुखी रहेगा, जब अर्जुन फल छोड़ देगा वह मुक्त हो जाएगा। अर्जुन जीतता कब है? अर्जुन युद्ध तब जीतता है जब वह रिश्तों का बोझ छोड़ देता है, अहंकार छोड़ देता है और कहता है हे कृष्ण अब आप जो कहें वही होगा। यहीं से अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं योगी बन जाता है। हम सब अर्जुन हैं, हम सब किसी न किसी युद्ध में हैं, रिश्तों का युद्ध, करियर का युद्ध, आत्म सम्मान का युद्ध। और हम सब कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई ये है हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने कुछ छोड़ नहीं रखा। क्या छोड़ने का मतलब सब कुछ त्याग देना है? क्या इसका मतलब है नौकरी छोड़ दो, परिवार से दूर हो जाओ, जिम्मेदारियों से भाग जाओ? नहीं, छोड़ना भागना नहीं है, छोड़ना समझदारी है। आज हम इसी समझदारी को जीवन की जमीन पर उतारेंगे। एक आदमी बहुत मेहनती था, लेकिन ऑफिस में उसे बार बार इग्नोर किया जाता। वह रोज गुस्से में रहता। फिर एक दिन उसने सवाल बदला, मुझे पहचान क्यों नहीं मिल रही? मैं अपना काम सही से कर रहा हूं या नहीं? उसने ईगो छोड़ दिया, काम पकड़ लिया। कुछ महीनों बाद वही लोग रिस्पेक्ट देने लगे जो पहले अनदेखा करते थे। क्यों? क्योंकि ईगो छोड़ते ही ऊर्जा सही दिशा में बहने लगी। कई माता पिता दुखी हैं क्योंकि बच्चे उनकी उम्मीदों जैसे नहीं बने। लेकिन क्या आपने सोचा है बच्चे भगवान की देन है? जिस दिन माता पिता ये एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा ही होगा, उस दिन घर में शांति लौट आती है। सबसे बड़ी बात, छोड़ने से मिलता क्या है? छोड़ने से मिलती है मानसिक शांति, क्लैरिटी, हल्कापन और सही निर्णय लेने की शक्ति। जब मन खाली होता है तभी जीवन भरता है। जीवन में सबसे बड़ी आज़ादी कुछ पाने से नहीं आती, कुछ छोड़ने से आती है। जिस दिन आप कह देते हैं जो जाएगा जाने दो, जो रहेगा सही कारण से रहेगा, उसी दिन डर मर जाता है। आज का इंसान सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा अकेला। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को नहीं अपेक्षाओं को पकड़ रखा है, और अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। इस वीडियो से सिर्फ एक ही बात आप याद रखें, मैं अपना कर्म करूंगा, बाकी जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। यही गीता है, यही जीवन है। याद रखना, जो छोड़ देता है वह कमजोर नहीं होता, वह समझदार होता है। वह जानता है हर चीज साथ चलने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ सिखाने आती हैं। अगर आज आपके जीवन में कोई बोझ, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई ईगो है, तो खुद से पूछिए क्या मैं इसे पकड़े हूं या ये मुझे? और अगर जवाब दूसरा है तो शायद अब छोड़ने का समय आ गया है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें, आप क्या छोड़ना चाहते हैं और
अगर आप चाहते हैं ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन बदलने वाले थॉट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि याद रखिए जो छोड़ देते हैं वही आगे बढ़ते हैं।